चले भाई, बुधवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते के मिड पॉइंट पे आके खड़े हुए हैं और भालू अपना शिकंजा कसता जा रहा है। कल मैंने एआई से बोला था कि एक इमेज बनाओ, बीएससी की बिल्डिंग को भालू जकड़ा हुआ है। वो एआई ने सुला दिया उसके ऊपर और वो इमेज क्यूट थी तो मैंने कहा दिखाई देता हूं, काम भी हो ही गया। खैर, कल बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था। भारतीय बाजारों में दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। इतने दिन हो गए हैं कि बार्स बना के दिखाऊंगा तो बड़ी क्लटर्ड हो जाएगी स्क्रीन आपके सामने। पिछले 14 दिनों का लाइन ग्राफ है, उससे मूड माहौल का आपको जायजा लग ही रहा है। सेलर्स लगातार डोमिनेट कर रहे हैं, टेक्निकल स्ट्रक्चर डिटोरिएट हो रहा है। कल का इंटरडे लाइएगा स्क्रीन पे। वीकली एक्सपायरी का दिन था, कमजोर खुले, पूरा सेशन दबाव के साथ ही निकला, मंदड़ियों की ग्रिप में रहे। बाइंग का कोई इंटेंट दिखा नहीं। अगर हल्की बहुत बाइंग का अटेम्प्ट आया भी तो सप्लाई का तगड़ा ओवरहैंग बनता हुआ नजर आया। इनफैक्ट कल सेशन की समाप्ति दिन के लोएस्ट पॉइंट पे जाके हुई, 24,200 के कहीं नीचे। टेक्निकल सेटअप कमजोर, वो लोअर हाई लोअर लोज बनने का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ भारतीय बाजारों में। और शायद जियोपॉलिटिकल टेंशंस और उसके चलते कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें वो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स डोमिनेट कर रही हैं, खराब कर रही हैं। और आज भी उन्हीं सारे डेवलपमेंट्स में वही जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, वही कच्चा तेल, वही बॉन्ड यील्ड्स की लेवल्स, यही आज भी चर्चा का विषय होगा। इसके अलावा आज सुबह 11 बजे तड़के कैबिनेट और सीसीईए की, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक है। लक्ष्मण बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट बैठक आज शेड्यूल्ड है, उस पर नजर रखिएगा। आज शाम बाजार बंद होने के बाद पहले तो हमारी आरबीआई की जो लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी उसके मिनट्स रिलीज हो रहे होंगे और उसके बाद रात में यूएस एफओएमसी के मिनट्स भी सामने आते हुए नजर आएंगे। और हां, आज वो 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच वाला हमारा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग सैंडविच सेशन खड़ा हुआ है, उसके इंडिकेशन स्क्रीन पर रख रहा हूं। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है फ्लैट, हां रंग लाली है लेकिन फ्लैट खुलने की तैयारी, 20-25 पॉइंट हल्के दबाव के साथ शायद आज इस वेडनेसडे सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। क्विकली एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। वो चिप शेयरों की हेडलाइन लिखी है डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने, तो वो कॉस्पी कल भी गिर रहा था। कल तो खैर इसलिए गिर रहा था क्योंकि परसों छुट्टी बना रहा था और ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट से रिएक्ट करना था उसको, क्या कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस साउथ कोरिया के साथ रिड्यूस करने की जरूरत वगैरह वगैरह। आज वो चिप शेयरों का असर है शायद। निक्केई, ताइवान, ये तीनों दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। प्लेट फ्लिप होगी तो बाकी एशियन पीयर स्क्रीन पर आ जाएंगे। और जहां तक यूएस में कामकाज की बात है, हम देख के गए थे फ्लैट से 1.25% दबाव यूएस फ्यूचर्स में। नैस्डैक 1.25% कमजोर था, तो 1/4 से 1.25% की है दबाव, थोड़ा बहुत उससे ज्यादा प्रेशर कह लीजिए। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट से लाल निशान के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हैंडओवर मोटा मोटी जैसा छोड़ के गए थे वहीं और उससे थोड़ा सा शेड नीचे आपको यूएस के फ्यूचर्स इस समय सुबह सुबह नजर आएंगे। पर हां, वो कच्चा तेल बॉन्ड यील्ड मेरे ख्याल से जहां कल देखी थी ना, वो एलिवेटेड लेवल्स के इर्द गिर्द ही आज सुबह आपको नजर आएंगी। तो अब उसमें ज्यादा रीड तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, ये था कि दिन के दौरान वो 90 के आसपास चला गया था कच्चा तेल, वो वापस इंचअप हो गया, लेकिन हमने 91 पॉइंट समथिंग 92 कल सुबह भी देखा हुआ है। यही बॉन्ड यील्ड हमने कल तो 4.73 देखी हुई है, तो मोटा मोटी जहां छोड़ा था वहीं है। चल क्या रहा है, ये मामला गड़बड़ा क्यों रहा है? ट्रम्प साहब अल बल ट्वीट भी करे चले जा रहे हैं। तो सारी डिटेल समझ ली जाए। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले तो कॉस्पी तो कल तो 3.5-4% ऊपर था, फिर जाकर के नेगेटिव नैरेटिव में बंद हुआ है। तो ये तो जुलाई के दिनों की याद आ गई कि भाई खुलते ऊपर थे, फिर 5-6% गिर जाते थे। लेकिन चिप शेयरों में कल ज़बरदस्त बिकवाली देखने मिली, उस वजह से नैस्डैक 100 लगभग 2% गिरकर बंद हुआ। S&P 500 भी तीसरे दिन लगातार गिरकर बंद हुआ। और आप एनवीडिया देखिए, ब्रॉडकॉम देखिए, सभी के शेयरों में 3.5-2.5% की गिरावट थी। लेकिन जो छोटे चिप शेयर है, छोटे तो नहीं कह सकता, लेकिन जो एनवीडिया से छोटे चिप शेयर है, चाहे वो इंटेल हो, माइक्रॉन हो, एसके हाइनिक्स के एडीआर हो, सैंडिस्क हो, उन सभी शेयरों में कल लगभग 7 से लेकर के 9% की गिरावट देखने मिली। और इस वजह से नैस्डैक पर कल दबाव था। लेकिन एक आउटलायर ये था कि परसों की ट्रेड में बात कर रहे थे कि फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स जो था वो आउट परफॉर्मर था, कल वो 5% नीचे था। और S&P एनर्जी इंडेक्स जो था वो तेल की कीमतें बढ़ने के चक्कर में रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुआ। और दूसरी तरफ अगर आप बॉन्ड यील्ड्स को देखें
तो यूएस की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2007 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, जापान की 10 साल की यील्ड 1995 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है, जर्मनी की 30 साल की यील्ड 2011 और फ्रांस की 30 साल की बॉन्ड यील्ड 2008 के सबसे ऊंचे स्तरों पर है। तो ये सिर्फ यूएस का ट्रेंड नहीं है, ये दुनिया भर के बॉन्ड यील्ड्स में अगर आप लॉन्गर टेनर बॉन्ड्स अगर देखें तो उन सभी में ये दबाव देखने मिल रहा है और सब ऊंचे स्तर देखने मिल रहे हैं। आपको एक तस्वीर अगर हम दिखा सके तो हम दिखाते हैं। कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट की थी अपने ट्रूथ सोशल के अकाउंट पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नक्शा उन्होंने पोस्ट किया था और ये उन्होंने कह दिया न्यू यूएस टेरिटरी। पिछले हफ्ते से कह रहे हैं कि हम बता देंगे कि हमारी है, और ये आज उन्होंने ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि हमारी है। और हालांकि ईरान ने इस बात का अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। अगर आप जवाब सुनना चाहें तो अगर ये आप कह सकते हैं कि इस ट्वीट के और उसके बाद जो उन्होंने लिखा कि किसी भी तरह की बातचीत शेड्यूल नहीं है ईरान से, नेवल ब्लॉकेड नाकाबंदी जो है वो पूरी तरह से फोर्स में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ऑपरेटिंग है और जितने माइंस लगाए गए थे उन सभी को वहां से हटा दिया गया है। इस बारे में ईरान ने ऑफिशियली तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर आप रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने यूएई पे 2 मिसाइलें दाग दी कि भाई देखिए हमारा तुम्हारा खेलते रहिए, हम मिसाइलें दागते रहेंगे। लेकिन यूएई ने पहले तो इसके जवाब में ये कहा कि वो हर तरह की ट्रेड, कमर्शियल एक्सचेंज और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ईरान के साथ सारे संबंध जो है वो खत्म कर रहे हैं जब तक ये शांत नहीं हो जाता, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता। लेकिन ईरान ने ये कहा है कि उन्होंने यूएई पर कोई मिसाइलें नहीं दागी है, उन्होंने यूएई के आरोपों को बेबुनियाद कहा है और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी है कि इस तरह के आरोप जो है दोबारा न लगाए जाए ताकि रीजन में जो है फिर से अशांति बढ़े। और कल गलीबाफ जो है ईरान के पार्लियामेंट संसद के स्पीकर जो है उन्होंने भी कल ये कहा कि जब तक यूएस हमारी शर्तों को नहीं मानता तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद ही रहेगा। और एक जहाज जो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां पर एक प्रोजेक्टाइल गिरा उस जहाज पर, उसका इंजन रूम को तो तबाह कर दिया गया और साथ ही साथ में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर भी आई है। ये यूके की मैरीटाइम एजेंसी ने कल ये रिपोर्ट दिखाई। कल होम डेपो के नतीजे आने थे। होम डेपो के नतीजे अनुमान से तो अच्छे थे, उन्होंने गाइडेंस भी मेंटेन किया इस साल की, लेकिन उनकी कमेंट्री इंपॉर्टेंट है क्योंकि होम डेपो जो है वो यूएस की सबसे बड़ी होम इंप्रूवमेंट कंपनी है। तो हाउसिंग मार्केट को लेकर क्या कमेंट्री थी उनकी, उन्होंने कहा कि वी आर ऑपरेटिंग इन अ फ्रोजन हाउसिंग मार्केट कंडीशंस। हालांकि उनके जो ग्राहक है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास सोर्सेज है खर्च करने के, लेकिन हम खर्च करना नहीं चाहते क्योंकि हमें महंगाई की चिंता है, फ्यूल कॉस्ट की चिंता है और बाकी अनिश्चितताओं की चिंता है। उस वजह से जो है क्लाइंट्स जो है वो स्पेंड नहीं कर रहे हैं। ये होम डेपो की कमेंट्री थी और ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सारे फसाद की जो जड़ होती है वो यूएस का हाउसिंग मार्केट ही होता है। क्योंकि जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी 2008 में, तो पहले यूएस का हाउसिंग मार्केट ही कोलैप्स हुआ था। तो इस वजह से ये जानना ज़रूरी था, होम डेपो के नतीजे ज़्यादा ज़रूरी थे। आज भी टारगेट, लो, एसटी लॉडर, इन सभी के नतीजे आने हैं, फेड की मीटिंग के मिनट्स आने हैं। और एक और बात पर ध्यान रखिएगा कि यूएस और कनाडा के बीच में भी तनाव बढ़ रहा है क्योंकि जो डेडलाइन थी वो आज खत्म होनी है और मार्क कार्नी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई तो है ब्लूमबर्ग के मुताबिक, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला है। और अगर कोई नतीजा ना निकला तो 50% टैरिफ लग जाएंगे हॉकी स्टिक्स, वाइन और बाकी सारे कुछ अन्य इंपोर्ट्स है उन पर। तो बॉन्ड यील्ड्स तो है ही, तेल की कीमतें भी है, लेकिन अगर चिप शेयरों में भी इस तरह से बिकवाली जारी रही तो सबसे बड़ा इंपैक्ट पहले उन्हीं पर पड़ना है। लीजिए भाई, यह है ग्लोब के बिगड़े बिगड़े से समीकरण। फिर झेलना है आज उन्हीं सब क्यूज को हमें। ऐसे में अप्रोच होनी क्या चाहिए? दायरा दायरा करते हुए मामला सरकता चले जा रहा है। ऐसे में वीरू बताएंगे कैसे रणनीति बनाएं, कैसे कमाई करें निफ्टी में, निफ्टी बैंक में। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, एक ट्रिकी सेशन रहेगा। इसका कारण ये है फिलाडेल्फिया इंडेक्स का कोलैप्स होना, कल चिप स्टॉक्स का अगर देखें कोलैप्स होना, थोड़ा सा सुबह अगर देखें इंडिसेस का कोलैप्स होना, ये ट्रिकी बना देगा सिचुएशन को। अदरवाइज आशीष, विजन करंट सर्कमस्टेंसेस में क्रूड एट 91, 92, यूएस मार्केट्स, बॉन्ड यील्ड्स, सब आपके लिए एक और एंड मोस्ट स्पेशली एफआईएस की प्लेसमेंट वो एक डाउनसाइड का इशारा कर रही थी। मैंने कल एक बात कही थी अपनी समरी में इसी वक्त, और कल क्लोजिंग में भी कहा था कि अगर हम 24,200 की ट्रैजेक्टरी को, जो कि लास्ट सपोर्ट जोन है टेक्निकली, ऑप्शन वाइज नहीं, टेक्निकली दैट वाज लास्ट एवरेजेस का जोन जो था 50 डे में और 100 डे में था, 24,220 से लेकर 180 के बीच में, आपने उस ट्रैजेक्टरी को कैश की क्लोजिंग के बाद तोड़ दिया।
पहली चीज को देखते हैं लिक्विडिटी के पैटर्न। लिक्विडिटी का पैटर्न डाउनसाइड का इशारा कर रहा है, इसमें कोई राय नहीं है आशीष। ठीक है, एफआईएस की आपको कैश की बाइंग नजर आएगी, लगभग 1651 करोड़ रुपए की, 2580 करोड़ रुपए का डीआईएस का कैश था। बट लुक एट इंडेक्स, 2029 करोड़ का बेचा उन्होंने। निफ्टी बेचा करीब 1559 करोड़ रुपए का, निफ्टी बैंक बेचा 393 करोड़ रुपए का। ज्यादा थ्रस्ट निफ्टी पे इसलिए रहा क्योंकि निफ्टी आईटी कोलैप्स हो रहा था, तो ज्यादा थ्रस्ट शॉर्ट का वहां पे था। और इनफैक्ट उन्होंने कोई बास्केट डेरिवेटिव्स में नहीं छोड़े। आई मीन इंडेक्स सेल, कॉल सेल, इंडेक्स शॉर्ट, बैंक निफ्टी शॉर्ट एंड स्टॉक फ्यूचर्स। पिछले 5 दिन में बड़ी तबीयत से अगर आप देखें आशीष, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट्स को ओपन किया है। कल 1753 करोड़ रुपए की काफी स्ट्रॉन्ग बाई थी, सेलिंग थी यहाँ पर। तो लिक्विडिटी का पैटर्न आपके अगेंस्ट खड़ा है। आप तोड़ चुके हैं सारे एवरेजेस का क्लस्टर, 50, 100, 10, 20 सब तोड़ चुके हैं आप। अब जरा ऑप्शंस की प्लेसमेंट लेके आइए। याद रखिएगा, आज से हम 25 अगस्त के मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करेंगे। और मैं एक बात फिर आपको याद दिलाता हूं, पिछले महीने मेरी जाके कमेंट्री सुनिएगा आप। अमूमन ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट का कमेंसमेंट एक डिसाइसिव मूव और देता है, इस बात को याद रखिएगा किसी भी डायरेक्शन में। अब कल के क्लोज के बाद सबसे बड़े आउटस्टैंडिंग वाई जो प्लेस्ड है आशीष, वो है 24,300 की ट्रैजेक्टरी में। नॉट एग्जैक्टली 24,200, लेकिन 24,300 की ट्रैजेक्टरी में है। 24,250 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग थी, बट ये मान के चलिए कि जिस ट्रैजेक्टरी में आप कल क्लोज हुए हैं, सबसे बड़ा कॉल राइटर आपके ऊपर खड़ा है 24,300 पे। और सारा का सारा दारोमदार अब एक पुट राइटर पे है जो कि है 24,000। यानी आपके सीएमपी से लेकर अगर आप देखें, एवरेजेस आपके पास है नहीं, पुट राइटर्स 24,000 पे खड़े हैं। बट क्या है, दो चीजें हैं बड़ी पेचीदा, लेके आइए। एक बार बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को आपके डाउनसाइड को स्पॉन्सर करने के लिए निफ्टी के तोड़ना पड़ेगा 57,000। दैट इज बिट डिफिकल्ट, बट कल हाँ पुट राइटर्स ने एग्जिट किया। और एक और बात, निफ्टी आईटी कल जो क्रैक हुआ, जिसने 20 डे में तोड़ा 9 जुलाई के बाद पहली बार, इसके लिए सर्कमस्टेंसेस थोड़े से आज सुटेबल हैं। ये चल सकता है, ये ओवरसोल्ड है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में, तो ये आपकी शॉर्ट करने की कला का जो है ना, वो कहीं ना कहीं टेस्ट लेगा। दैट्स अ बिट ऑफ क्रॉस कॉम्बिनेशन जिसका आपको ख्याल रखना है। लेवल्स लेके आइए। एक बात याद रखिएगा, ज्यादा पर्याप्त, अच्छा और एक रीजनेबल शॉट बनता है हमेशा हाई ट्रेजेक्ट्रीज में। आप पिछले 10 सेशन को देखिएगा, एक रीजनेबल शॉट बनता है हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे। और वो हाई ट्रेजेक्ट्रीज हमारे लिए आज क्या है, पहले रेजिस्टेंस की प्लेट रखिएगा। अ ट्रेजेक्ट्री क्लोज टू कॉलाइटस 278, 311, इसके आसपास कहीं शॉर्ट करने का मौका मिले, क्योंकि आपका उस वक्त स्टॉप लॉस रीजनेबल होगा 320, 330 के आसपास का, वो एक रीजनेबल शॉर्ट होगा। बट अब हम किस तरफ देख रहे हैं बेस में? अगर आईटी की रैली ड्यूरिंग द डे कोलैप्स हो जाए, बैंक्स 57,000 तोड़ने लगे, देन हमारा अल्टीमेट जो जोन खुलता है आशीष, वो है करीब करीब 24,090 के आसपास और 24,031, क्योंकि हमने क्या देखा वहां पे, 1.25 करोड़ पुट खड़ी हुई है। तो इस तरीके से थोड़ा ट्रिकी होकर आपको निफ्टी के ट्रेड को करना पड़ेगा आज। और ये भी पॉसिबल है कि इनिशियली खुलते साथ एक हल्का सा स्लाइड पुल बैक दे टुवर्ड्स RS1, और उसके पीछे कारण क्या हो सकता है, निफ्टी आईटी अगेन। तो इन क्रॉस कॉम्बिनेशंस में आपको काम करना है। थोड़ा सा ट्रिकी सेशन हुआ ये। निफ्टी बैंक लेके आइए। कल भी मैंने आपको क्या कहा था, इसी मंच पे आप जाके कमेंट पे सुनिएगा। अ बेटर शॉर्ट ट्रेड विल वर्क क्लोजर टू RS1। RS1 क्या था, 57,500, 57,666, एग्जैक्टली गया, वहीं से कोलैप्स हुआ। आपको अपने शॉर्ट को तर्क संगत तरीके पे से करना पड़ेगा। कल की प्लेसमेंट क्या कहती है, कल की प्लेसमेंट कहती है 57,500, 600, 700, 800, 58,000, सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है आशीष, सारे कॉल राइटर्स डोमिनेटेड जोन है। और एक और बात देखिए अब क्या हो रहा है, ये 57,000 का पुट राइटर, 56,800 का पुट राइटर कल थोड़ा सा अगर आप देखें तो परेशान था, दिक्कत में था, तो दोनों ने एग्जिट किया। एंड लुक एट कंपैरिजन, 58,000 की कॉल वर्सेस 57,000 के पुट, वो कंप्लीटली डाउनसाइड की तरफ इशारा कर रही है। बट हम वेट करेंगे ब्रीच होने का लेवल्स। लेके आइए बेस 1। एक बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बैंक निफ्टी को लोअर ट्रेजेक्टरीज पर शॉर्ट करना चाहते हैं, वो तभी कीजिएगा जब आप बेस 1 को डिसाइसिवली वायलेट कर दें। इन दैट केस जो बड़ा बेस है ना, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स बिग एवरेजेस 200 डेमा के आसपास। तब आपका 56,640 और 57 ये करीब करीब 56,756 खुल जाएगा। इस प्रकार से अप्रोच कीजिए आप निफ्टी बैंक को। और फिर लिखा ये रेजिस्टेंस की प्लेट, अगर एक रीजनेबल शॉर्ट करना है आपको, अगर बेस 1 नहीं टूट रहा है, तो वो होगा RS1 के आसपास, ना कि बेस 1 के आसपास। आशीष बिल्कुल ठीक है, मन बिकवाली का बिकवाली, लेकिन अपने कंफर्ट जोन्स पे कॉल राइटर्स की ट्रेजेक्टरी के आसपास हो तो बेहतर मौके होंगे। खैर, थोड़ा सा एक
ट्रिकी सेशन है जो वीरू ने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया आपको क्यों। आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए चला जाए पैंड्रा। प्रकाशगाबा.com के श्री प्रकाश गाबा सर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से और क्यों? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को, आपको और वीरू को भी गुड मॉर्निंग और व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। आज का जो प्रिफर्ड आइडिया है, फर्स्ट है, दोनों लॉन्ग है। पहला रहेगा एलटीएफ फाइनेंशियल सर्विसेज। बेस बहुत बढ़िया बना है एक। दूसरा, कल का जो मूव बना है, एक रिवर्सल बार बना है और ट्रेड कर रहा है 325 के अंडर। स्टॉप लगाएंगे 320 का, मतलब करीब अराउंड 5 रुपीज का टू। टारगेट भी 1:1 रखेंगे 330 का। हो सकता है 338 भी चला जाए, लेकिन एक रीजनेबल टारगेट होना चाहिए 1:1 स्लाइटली। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। यहाँ पर बेस बढ़िया बना है, अपमूव मिला है, पॉज हुआ है, फिर एक अपमूव मिला है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रेड करा है 1584 के आसपास। टॉप लगेंगे 1580 का, करीब 4 रुपए का। टारगेट रहेगा 1600। यस, मैक्स फाइनेंशियल। दोनों ही फाइनेंशियल, हाँ दोनों लॉन्ग, दोनों फाइनेंशियल्स हैं। एल&टी फाइनेंस और मैक्स फाइनेंशियल्स। एल&टी फाइनेंस पे तो कल मेरे ख्याल से मैक्वेरी की एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी आई थी एग्रेसिव प्राइस टारगेट्स के साथ। खैर, ये दोनों स्टॉक्स हो गए जो आप अपने रडार पर रखिएगा। गाबा सर, थैंक यू। सुबह सुबह जुड़ने के लिए 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी। क्विकली आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आस्टर डीएम, यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। बड़ी डील देखने को मिल सकती है। डील की वैल्यू 4781 करोड़ के आसपास है, जिसमें आप देखें तो 6.24 करोड़ शेयर यानी ऑलमोस्ट 7.2% हिस्सेदारी के सौदे होंगे। और खास बात अगर आप देखें तो जो फ्लोर प्राइस है 766 रुपीज़ है, जो कि कल की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट आप ये समझ लीजिए कि 7 से 8% का डिस्काउंट है। तो स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। फोकस में रहेंगे आईजीएल, एमजीएल और गुजरात गैस। और इस पूरे स्पेस के लिए, सेक्टर के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। दरअसल अगर आप देखें तो 1 सितंबर से जो नए पीएनजी इंसेंटिव्स है, इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसके चलते अगर आप देखें तो जो घरेलू पीएनजी कनेक्शंस है, सरकार इसका प्रोत्साहन कर रही है, बढ़ावा दे रही है। और जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जैसे जैसे कनेक्शन जोड़ेंगी वैसे उन्हें इंसेंटिवाइज किया जाएगा। दरअसल अगर आप देखें तो जो एपीएम गैस मिलती है, इसमें इन्हें छूट दी जाएगी। साथ में अगर आप देखें तो कुछ अतिरिक्त एलोकेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। जैसे जैसे कनेक्शंस बढ़ेंगे, इनका पेबैक पीरियड घटेगा और देश में आप देखें तो जो पाइप नेचुरल गैस है, इसकी कवरेज बढ़ती हुई नजर आएगी। तो स्पेस के लिए बड़ी खबर है। एलटीटीएस यहाँ पर नजर रखिएगा। कारण ये कि डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए इन्हें एक ग्लोबल कंपनी से ऑर्डर मिला है, तकरीबन $75 मिलियन के आसपास का। और अगले 5 साल के लिए ये कोलैबोरेशन है, तो फोकस में रहेगा। स्विगी पर खास फोकस रखिए। कल एजीएम हुई थी और वेल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स से अप्रूवल मिल जाएगा। और अब फिलहाल आप देखें तो इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी के माध्यम से अब इनका जो बिजनेस मॉडल है शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो जैसे ब्लिंकिट कामकाज करता है, वैसे बिल्कुल आपको स्विगी भी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें एक कैच ये है कि अगर इंडियन ओन्ड, इंडियन कंट्रोल्ड कंपनी बन जाती है तो एमएससी आउटफ्लोज, इसका खतरा यहाँ पर बना हुआ है। तो स्विगी यहाँ पर दोनों साइड की खबर है। रेलटेल यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। इन्हें एक ऑर्डर मिला है छोटा सा, तकरीबन 167 करोड़ का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज, यहाँ पर भी फोकस रखिएगा। ऑर्डर की वैल्यू तो ठीक ठाक है। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट से तकरीबन 134 करोड़ का ऑर्डर इन्हें मिला है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो नए इन्वेस्टमेंट्स जो है इन्होंने अनाउंसमेंट किए तकरीबन 1400 करोड़ के आसपास, जहाँ पर अपनी सब्सिडरी में निवेश करते हुए नजर आएंगे। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इसे एक ऑर्डर मिला है ऑलमोस्ट 194 करोड़ के आसपास का, जहाँ पर अगर आप देखें तो ये 12 यूनिट जो है ऑटो ट्रांसफॉर्मर्स की सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। तो ये स्टॉक भी खास चलिए, ये सारे स्टॉक्स रखे रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार केडिया एडवाइजरी के अजय केडिया साहब होंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के साथ। अजय सर, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं बस। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पे है। बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट की तो अपफ्रंट चर्चा भी करी थी, आपके सामने रख भी दिया है। प्लेट फ्लिप होगी तो वो सोना चांदी अच्छा खासी मजबूती के बाद थोड़े से कूल ऑफ होते हुए कल और आज के बीच में आपको नजर आएंगे। लेकिन कमाई कैसे होगी इस यूनिवर्स में, अजय सर बताएंगे। अजय सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग से। बिल्कुल, आज शाम को जो फेड के मिनट्स आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके चलते हम देख रहे हैं मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी कोई मेजर चेंजेस नहीं, मिडिल ईस्ट का भी तनाव कंटिन्यू बना है।
तो मुझे लगता है आज एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा सोना चांदी, जहां पे सोने में मुझे लगता है 1,55,000 का जो रेंज है वहां पे थोड़ी बहुत बिकवाली बढ़ सकती है। 1,53 का टारगेट है, कोई बड़ा फॉल भी नहीं तो बड़ा जंप भी नहीं। वहीं चांदी में अगर देखते हैं तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब थोड़ा जंप है, जिसकी वजह से चांदी ने कल अच्छा खासी गिरावट दिखाई है, बट एक बड़े रेंज में ही है। तो 2,34,000 के करीब बेच के चलिए, 2,30,000 का टारगेट रहेगा। कुल मिलाकर मार्केट फेड की मिनट्स के बाद ही कुछ बड़ा मूव आता हुआ दिखाई देगा। लीजिए भाई, ये हो गई आपके लिए सोने और चांदी की रणनीति आज शाम मतलब हमारे टाइम के अनुसार तो रात 11:30 बजे के फेड मिनट्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन पहले इंट्राडे में सोने और चांदी में बिकवाली के मौके। अजय सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली, आज का इवेंट्स कैलेंडर, वेडनेसडे का दिन है, वो सैंडविच सेशन है 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच का। ठीक बात, आज से वो एनएसई के मंथली साइकिल की शुरुआत भी हो गई भाई। अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरीज लाइंड अप हैं। कैबिनेट और सीसीईए की बैठक आज सुबह 11 बजे। आज शाम 5 बजे आरबीआई पिछली एमपीसी के मिनट्स रिलीज होंगे। रात 11:30 बजे फेड के मिनट्स, एफओएमसी की बैठक के मिनट्स रिलीज होंगे। 2 रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज के रिजल्ट्स आज आ रहे होंगे जून क्वार्टर के Q1 के, लोहिया कॉर्प और एक्स्ट्रानेट टेक्नोलॉजीज। आदित्य इंफोटेक फंड रेजिंग पे बोर्ड बैठक करने वाला है और फंड रेजिंग वाया इशुएंस ऑफ शेयर्स, इक्विटी, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। एक्स डिविडेंड कुछ स्टॉक्स हैं, बाटा इंडिया वगैरह, वो आपकी स्क्रीन पर रख दिए। 2 लिस्टिंग्स आएंगी, दिखा दिए क्या एक्स डिविडेंड आपने? अच्छा चलिए, 2 लिस्टिंग्स हैं आज। शिप रॉकेट 97 रुपीज का इशू प्राइस था, 99 टाइम्स ये आईपीओ भरा था। बिहारी लाल इंजीनियरिंग 285 रुपीज का इशू प्राइस था, 108 गुना ये आईपीओ भरा था। दोनों को मैसिव रिस्पांस मिला था। देखते हैं आज लिस्ट कैसे होते हैं। एक आईपीओ आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है, गजा ऑल्टरनेट एसेट मैनेजमेंट। ग्लोबली यूके और ईयू दोनों के इन्फ्लेशन के प्रिंट्स आ रहे होंगे, सीपीआई जुलाई नंबर्स। चाइना के एफडीआई और यूएस की क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज इंपॉर्टेंट होंगी। यूएस में वो अलग अलग रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिटेल साइड के टारगेट के नंबर्स आज शाम को आने वाले हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है, ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स को ऑनर करने के लिए और क्राइसिस में जो पीपल इफेक्ट हुए उनके साथ खड़े होने के लिए यूएन ये सेलिब्रेट करता है। यूएस और कनाडा, वो जो मियाद थी वो खत्म होने जा रही है आज रात, टेक्निकली यूएस में 12:01 से, तो मतलब आज रात हमारे समय अनुसार। उसके बाद अगर सहमति नहीं बनी तो 50% टैरिफ कई सारे कनाडा के प्रोडक्ट्स पे यूएस लगाने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब आज क्रिप्टो इंडस्ट्री चीफ एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं व्हाइट हाउस पे, तो हो सकता है क्रिप्टो के पॉलिसी कन्वर्सेशंस वहां पे सामने आ रहे हो। अच्छा, आज एनुअल कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस है फिक्की कैपैम 2026। उसमें सुबह 10 बजे इनॉग्रल एड्रेस है हमारे सेबी चेयर ट्वीन कांता पांडे सर का। और आज वर्ल्ड कप FIH हॉकी में भारत बनाम पाकिस्तान, शाम 6:30 बजे मुकाबला है। हमें तो सिर्फ ड्रॉ चाहिए अगर हमें आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को जीतना जरूरी, नहीं तो कंटेंशन के बाहर। वो जो भी अपडेट होगा सुबह शेयर कर लूंगा अगर आप नहीं देख पाए तो। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज पस्त ओपनिंग होने जा रही है 25 पॉइंट दबाव के साथ, ऐसा कहिए। इस नोट पर आज के शो को समेट लेते हैं, मॉर्निंग कॉल को। शो समेट रहे हैं लेकिन CNBC आवाज पे एक्शन न्यूज फ्लोज कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।